हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज़ अभी ये जो हमारे देश में लॉकडाउन चल रहे हैं, जो ये कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू हुआ, उसके बाद कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने कर्फ्यूज़ निकाले, तो उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आया है। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था तो मालूम चला कि पूरे देश भर में 60% कोरोना वायरस के जो मरीज बढ़ रहे थे, 60% की कमी आई है। रियली बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अभी ये लड़ाई आधी ही ख़त्म हुई है, आधी क्या, ये लड़ाई अभी शुरू हुई है बेसिकली। तो हम सबको ध्यान देना है कि हम सबको सेफ़ रहना है और हम सबको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे दिक्कत हो। लेकिन उसी के साथ एक न्यूज़ और आई है जो कि डराने वाली हो सकती है, और यहाँ पर बात हो रही है हंटा वायरस की। एक नया वायरस, हंटा वायरस। और गाइज़ ये भी शुरू कहाँ हुआ, ये भी चाइना में ही शुरू हुआ। तो ये वायरस का खेल मुझे समझ में नहीं आ रहा है फ़िलहाल। हंटा वायरस जो है अभी चाइना में यूनान प्रांत है। यूनान प्रांत में एक व्यक्ति है जो बस में मरा मिला, और उस पर जब चेकअप हुआ तो उसमें हंटा वायरस के कारण उसको फीवर था और उसकी मृत्यु हुई है। डॉक्टरों ने ये पूरा मामला भी क्लियर कर दिया है, हंटा वायरस। तो ये हंटा वायरस क्या है, ये हंटा वायरस से कोरोना वायरस से कैसे भिन्न है, कैसे डिफरेंस है रखता है दोनों में, और क्या हंटा वायरस भी ऐसे ही ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा मेरी बात समझिएगा। देखिए, हंटा वायरस जो है, हंटा वायरस फैलता है चूहों से, ठीक है। और ये कोई एयर बॉर्न डिसीज़ नहीं है हंटा वायरस। हंटा वायरस जैसे कोरोना वायरस में क्या है, कोई छींकता है या कोई छींक से भी ये फैलता है ना ये। लेकिन हंटा वायरस नहीं है। हंटा वायरस में कोई इंसान तभी इन्फेक्टेड होगा जब वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्टली टच में जाए। अगर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में जाते हैं, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट का मतलब आप किसी का जूठा खा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के आपने कपड़े वपड़े पहन लिए, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट लाइक किसी भी वे से अगर आप डायरेक्टली कांटेक्ट में जाएंगे ना, तो हंटा वायरस का असर पड़ेगा। हंटा वायरस चूहों से फैलता है। जहाँ तक कोरोना वायरस का भी जो स्टार्टिंग कहाँ से हुई अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ। कुछ लोग बोल रहे हैं लैब से हुआ, कुछ लोग बोल रहे हैं चमगादड़ से हुआ, लेकिन हंटा वायरस चूहों से फैलता है। तो हंटा वायरस का भी केस सामने आ चुका है। हंटा वायरस से एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है। लेकिन मेरे हिसाब से हंटा वायरस जो है वो इतना बड़ा ग्लोबल लेवल पर डायरेक्टली ये इम्पैक्ट नहीं डाल सकता, जस्ट लाइक इबोला वायरस। इबोला वायरस से भी अगर आप बात करें तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में काफ़ी जान गई। ऐसा नहीं कि वहाँ पे जान नहीं गई, लेकिन इबोला वायरस में भी यही सेम चीज़ थी कि वो डायरेक्टली कांटेक्ट से ही फैलता है। और इबोला वायरस में क्या था गाइस कि अगर किसी को इबोला वायरस से फीवर होता है ना, तो वो सीधे बिस्तर पकड़ लेता है। तो जब इंसान चल ही फिर नहीं पाएगा तो वो कैसे किसी को इन्फेक्टेड करेगा। तो ये भी चीज़ है। तो हंटा वायरस के सामने आ चुका है गाइस। हंटा वायरस को लेकर बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। कोई किसी वायरल न्यूज़ को मत सुनिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हंटा वायरस से अभी एक मौत हुई है, चूहों से फैलता है, चाइना में भी हुआ। लेकिन हंटा वायरस इतना बड़ा ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट नहीं डाल सकता है, बिकॉज वो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट में ही होगा, ऐसे नहीं होगा। चलिए, बढ़िया है। मिलते हैं गाइस आप लोगों से फिर। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।